दिक्कत नहीं है। एक बार हारे, 2 बार हारे, 10 बार हारे, 100 बार हारे, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के साथ की कहानी दुनिया जानती है। हम इस बार भी हारेंगे, फिर लड़ेंगे नई ताकत के साथ। संघर्ष करना होगा संघर्ष करेंगे, विनय करनी होगी विनय करेंगे। 22 तारीख के कार्यक्रम में हम यही सोच करके हम लोग पश्चिम के लोग बैठ रहे हैं। इसके बाद हमारा एक पूरब में भी कार्यक्रम होगा। बीच में भी पिछले 2 साल 3 साल पहले भी हम लोगों ने यही कार्यक्रम चलाया था और उसमें पूरा रमेश मिश्रा जी का हमको सहयोग मिला था। वो हमारी प्रत्येक पंचायत में आए थे और हमें विश्वास है इस बार भी सहयोग मिलेगा। लेकिन पांडे जी, मेरा अपना एक सुझाव है, क्यों नहीं सरकार फिलहाल 30 से 35 हजार के आसपास, 25 से 35 हजार के बीच में कोई रास्ता बना देती है जिससे शिक्षा मित्र जिए। तो अरे नियमित करे तब करती रहे, कम से कम उसका परिवार तो चलना शुरू हो। अरे इसमें तो सरकार को कोई देरी नहीं लगेगी, एक आदेश टाइप करना है कि फिलहाल शिक्षा मित्रों का मानदेय हमने 30,000 कर दिया, अब नियमित करने के बारे में हम तकनीकी और विधिक राय लेंगे, उसके बाद संगठनों को बिठाएंगे, बातचीत करेंगे। मिश्रा जी, हम लोगों ने तो हमारे लोगों की तो इतनी बुरी स्थिति है, उन्होंने तो तकनीकी मजदूर तक के मानदेय की मांग कर दी थी। आप लोग घायल, पेपर, प्रपत्र, जियो, इन सब पर क्यों दौड़ रहे हो? उनसे कहो हर पर हमें हमारे शिक्षा मित्र को जीवित रहने का एक सिस्टम तो दीजिए। मैंने उस दिन भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, रमेश मिश्रा जी भी हैं, आप भी हैं, आप क्यों नहीं अपना 2 मांग पत्र का एक जारी करते हो और सारे संगठन मिलकर उस पर हस्ताक्षर करो, अपनी अपनी मोहर लगाओ और उसके बाद वही मांग पत्र सबके पास होना चाहिए, वही मांग पत्र लेके जाओ। एक नियमितीकरण, और पहले जब तक नियमितीकरण नहीं तब तक अमुक मानदेय दे दो, हम आपसे नहीं मांगते कुछ भी, छुट्टी, अस्पताल, इलाज। अरे पैसे 30-40 हजार मिलेंगे तो हम करा लेंगे, पैसे मिलेंगे तो इलाज करा लेंगे, लेकिन जब पैसे ही नहीं है तो हम क्या, हमें कुछ मिलता नहीं, हम 15-20 मांग लिख देते हैं, वो 2-3 मांगे बता देते हैं, ये हमारे स्तर से हो जाएंगी, ये विधिक राय में जाएंगी, इन पर मुख्यमंत्री जी बताएंगे, ये वित्त विभाग बताएगा और नतीजा जीरो। मैं आपकी बात से मान लूं, इत्तेफाक रखूं कि दिनेश शर्मा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। वर्तमान में शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर के एक काफ़ी बड़ी सूचना है। हाल ही के अंदर का एक कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मानदेय वृद्धि पर कुछ बातें डिस्कस की गई हैं। क्या मानदेय वृद्धि हो सकती है, कितनी हो सकती है और कब तक हो सकती है, सारी सूचनाएं आगे प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाएंगी। जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। के नेतृत्व में जो कमेटी बनी उसका हुआ क्या, शिक्षा मित्र को क्या समझाओ? मैं मानता हूं आप समझ रहे हो कि बैठक होती रही, हम तलाशते रहे, मार्च में भी यही हमें बताया गया, 75% बन गया है, अब 90% बन गया, अब चुनाव के चक्कर में रोका जा रहा है, अब ऐसा होगा। चुनाव के चक्कर में सरकार के लोग, सरकार के अधिकारी क्या क्या झूठ बोलते हैं, मुझसे बेहतर आप थोड़े ही जानते हो। चुनाव के समय तो नेता से कहलवा लो, परसों नियमित कर देंगे, वोट पड़ जाने दो, हम परसों आपके घर में नल लगवा देंगे। प्रधान जब झूठ बोल सकता है, आपका खड़ंजा सही करा देंगे। प्रधान तो बहुत छोटा पद है, जहां से राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ी जाती है। तो ये लोग तो पुराने घाघ हो गए, इनसे तो कुछ भी कहलवा लो। तो इस पर क्यों नहीं बात करते? दुनिया की बातें, मठा, पानी, दही, रायता सब करते हो। मेरा अपना सुझाव है, आप संगठन के नेता हो, आप बेहतर समझते हो, आप तकनीकी भाषा समझते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 2 मांगे प्रायोरिटी पर हो कि हमें नियमित करो, नियमित नहीं करो तो दूसरी मांग मंजूर कर लो, तब तक हमें अमुक मानदेय दे दो, अमुक वेतन दे दो, इसके अलावा ना हमारी कोई मांग है, ना हमारी कोई चर्चा है, इस पर बात करो। मुझे लगता है कि जल्दी इसके परिणाम सार्थक होंगे। परसों से लड़ते आ रहे हो, नियमित कर दो, हमें इलाज दे दो, हमें ट्रांसफर दे दो, हमें पुनः समायोजित कर दो। मुझे नहीं लगता कि कोई मांग आपकी अब तक कहीं सिरे चढ़ पाई हो। 7 वर्ष तो जो इतिहास मैंने पढ़ा वो मैं भी देख चुका हूं। पहले का चूंकि मुझे इतना नहीं मैंने देखा है तो समझा नहीं हूं, उससे पहले भी धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज सब कुछ हुआ है। मुख्यमंत्री जी 17 से पहले खूब कहते थे शिक्षा मित्र को ये कर देंगे, सदन में मुद्दा उठाएंगे। आज खुद मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, 325 सीटें पहली बार जीत जाते हैं,
दूसरे में 250 सीटें जीतते हैं। उसके बावजूद भी शिक्षा मित्र और